भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 44वां अध्याय चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम निश्चय कर लेते हैं इनके साथ कुश्ती लड़ने का। तो वह कुश्ती लड़ना आरंभ करते हैं, अलग अलग दाव पेच लगा रहे हैं। कभी कोई किसी को पछाड़ रहा है तो कभी कोई किसी को, कभी कोई किसी को जमीन पे गिरा रहा है तो कभी वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, कभी मस्तक से मस्तक लड़ाते हैं, माथे से माथा, और कभी छाती से छाती लड़ाकर, पंजे से पंजे लड़ाकर वह एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे हैं। और इस प्रकार कुश्ती चल रही होती है कि वहाँ पर जो गोपियाँ होती हैं वह यह देखती हैं कि यह जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है और हमारा यहाँ रुकना गलत है। हम तो इस दोष के भागी नहीं बनना चाहती, यह अधर्म है, हम तो यहाँ से जा रही है। जैसा कि वहाँ गोपियाँ देख रही थी कि चाणूर और मुष्टिक कहाँ इतने बलवान और वह सुकोमल दो बालक, तो उनका जो युद्ध हो रहा है और कंस इतना बड़ा राजा होकर और उनके साथ जो जो राजा बैठे थे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अब है तो गलत ही। गोपियाँ कहती हैं शास्त्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो यह बिल्कुल गलत है, और जो भी इस बात को नहीं मानता या चलो मान के भी वहां पर बैठा रहता है तो वह भी उस दोष का भागी माना जाता है। कभी भी किसी गलत कार्य के अंदर यदि वहां पर हम गलत बात करते हैं तो भी दोष है, चुप रहते हैं तो भी दोष है, वहां खड़े रहना ही गलत है क्योंकि वो भी अधर्म का भाग ही होगा। ना उस चीज को ठीक कहा जा सकता है। इस वजह से गोपियां कहती हैं कि चलो हम यहाँ से चलती हैं। और गोपियां जो आपस में बातचीत करती हैं कि श्याम सुंदर ऐसे हैं, श्याम सुंदर गोपियों के साथ ऐसे रहते थे, श्याम सुंदर गोपियों की तपस्या पर प्रसन्न थे, गोपियों का वह वह प्रेम करती हैं, उनकी लीलाओं का गान करती हैं, और वह सब सुन रहे हैं वासुदेव और देवकी जी कारागार में। अब यहाँ पर यह बात सोचने की है कि कारागार तक कैसे आवाज पहुंच रही है। तो जहाँ पर युद्ध हो रहा था और गोपियां जहाँ से युद्ध देख रही थी, है जहाँ पर वह खड़ी होकर यह सब बात कर रही थी, वहां से उनका कारागार बहुत ही पास में था। इसी कारण से वासुदेव जी को वह सब बातें सुन रही होती हैं और वासुदेव जी का हृदय बहुत ही पीड़ा में हो जाता है। उनको बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि अब यहाँ पर इस प्रकार से चाणूर और मुष्टिक के साथ हमारे पुत्र लड़ रहे हैं। देवकी जी का हृदय बहुत ही पीड़ा में हो गया है, उनको बहुत ही जलन हो रही है अपने हृदय में जब वह यह सब सुनते हैं। अब जैसे दाव पेच उनके बीच में लग रहे हैं कि चाणूर के साथ तो श्री कृष्ण हैं और मुष्टिक के साथ बलराम जी हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध को रोकने का भी प्रयत्न कोई भी नहीं कर रहा है। चाणूर बड़ा ही क्रोधित होता है, एक समय उसको बेचैनी हो उठती है कि इतने समय से युद्ध चल रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और वह गुस्से ही गुस्से में अपना दोनों हाथों से एक गूसा बनाता है और भगवान श्री कृष्ण की छाती पर मारता है। लेकिन भगवान इससे विचलित नहीं होते। उनके लिए वह इतना ही था कि मानो एक बहुत ही बड़ा गजराज है और उसको गजरे से मारा जा रहा है, तो उनको तो ऐसा ही अभाव महसूस होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे आसमान में घुमा देते हैं, और जब उसके प्राण नीचे ऊपर निकल जाते हैं तब उसे नीचे उतारते हैं और वो भी उसे फेंक देते हैं बड़ी दूर। ऐसे ही मुष्टिक बलराम जी पर प्रहार करता है, एक घूसा जमाता है। इतने में बलराम जी एक तमाचा उसके कान के नीचे रख देते हैं और वह ऐसा उसको पड़ता है, ऐसा पड़ता है कि उसके बाद वो उठता नहीं। वो ऐसा गिरता है कि वह फिर खून उगलता हुआ वो भी मर ही जाता है। इसके बाद शल और कूट, यह दोनों आते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से लड़ने के लिए। जो कूट है वह बलराम जी के साथ लड़ता है और जो शल है वह श्री कृष्ण के साथ। तो कूट को बलराम जी मार देते हैं और शल भगवान के पैर की ठोकर से मारा जाता है। इसके बाद आता है एक तोशल। ये 5 जो पहलवान थे यह बहुत ही श्रेष्ठ थे। तो ये जो 5वां पहलवान है तोशल, इसको तो भगवान दो तिनक, जैसे तिनका होता है और उसको चीर देते हैं, ऐसे ही उस तोशल को 2 भागों में चीर दिया था। और जब 5 पहलवान की मृत्यु देख लेते हैं आदि पहलवान, जो बाकी देख रहे हैं वो तो वैसे ही भाग जाते हैं।
कंस भयभीत हो रहा है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, गंधर्व अप्सराएं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत ही सभी प्रसन्न हैं। वहाँ की प्रजा देखकर हैरान हो रही है। अब कंस जिस प्रकार से भयभीत हो रहा था तो उसने कोई तो उल्टी हरकत करनी थी, और उसने वहाँ पर क्या किया, उसने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा कि इनको बंदी बना लो, इनको तो बाहर निकाल दो, कृष्ण और बलराम को, और नंद बाबा ग्वाल बालों को बंदी बना लो, इनका सारा धन लूट लो, वासुदेव जी को मरवा दो, मेरे पिता उग्रसेन जो हैं उनको भी मरवा दो, क्योंकि वह भी शत्रुओं के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार उल्टी उल्टी बातें वह कर ही रहा था कि भगवान वहां से कूदते हैं और वहां उसके रंगमंच पर चले जाते हैं, जहां पर वह बैठा होता है, जिस सिंहासन पर वह बैठा होता है। वहां पर वह देखता है कि अब मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी हुई है। वह तलवार उठाता है और अलग अलग दाएं बाएं होकर भगवान को मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान पहले तो उसे पकड़ते हैं, उसका मुकुट नीचे गिर जाता है उनके चरणों में, और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं। और फिर जब वह नीचे गिरता है तो उसी के ऊपर भगवान कूद जाते हैं और उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। यह देखकर सब और हाय 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 होने शुरू हो जाती है। देवता प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी रानियां विलाप कर रही हैं। इस प्रकार कंस की वहां मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से एक गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, इस प्रकार से भगवान ने उनको, उस श्री कृष्ण भगवान ने उस कंस को पकड़ रखा था। और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जैसे एक सिंह बाकी पशुओं को मारकर घसीटता है, ऐसे ही भगवान ने उसे भी घसीटा था। और भगवान की सुंदरता अभी भी वैसी की वैसी ही है। जो पसीने की बूंद उनके माथे पर झलक रही है, वह यूं मानिए जैसे किसी पुष्प के ऊपर कोई जल की बूंद हो। बहुत ही प्रसन्न है। लेकिन जहां जो उनके स्वजन थे वह क्रोधित है, वह विलाप कर रहे हैं। जो उसके 8 भाई थे फिर वह लड़ने को आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम फिर उनका वध कर देते हैं। अब सारी रानियां आती हैं विलाप करने के लिए और हाय हाय कर रही हैं, कह रही हैं कि आप ही हमारे थे, अब हम तो अनाथ हो गई, आपके बच्चे अनाथ हो गए, अब उनका कोई नहीं रहा, हमारे तो केवल आप ही थे, आपकी मृत्यु हमारी ही मृत्यु हो गई है। इस प्रकार रानियों को बड़ा ही दुख हो रहा होता है। देखो यह तो होना ही था, क्योंकि जो भगवान से द्वेष करता है, जो भगवान का बुरा करता है, जो ब्राह्मणों का बुरा करता है, जो गौओं का बुरा करता है और इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, फिर इनका कैसे सुख हो सकता है, इनके पास कैसे सुख आ सकता है, इनको भी दुख ही पहुंचेगा। तो इस प्रकार वह सब बातें कर रहे हैं कि जो हुआ अब यह तो होना ही था, क्योंकि कंस का व्यवहार ही ऐसा था। हालांकि कंस का उद्धार इस कारण से हुआ क्योंकि उसको तो नींद भी नहीं आ रही थी। जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया गया था कि उसकी दुर्बुद्धि में नींद नामक चीज नहीं थी। कारण ये क्योंकि उसको मृत्यु का भय था। लेकिन एक बात यह भी तो जानिए कि नींद किस वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में याद थी। किन की थी? उन श्री कृष्ण की थी। इस वजह से उसका भी उद्धार ही हुआ। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनका यथाचित संस्कार वगैरह करवाते हैं। जो मृत्यु के पश्चात कर्म किए जाते हैं वह सभी कर्म करवाते हैं, और फिर अपने माता पिता से मिलने के लिए कारागार में जाते हैं। उनको बेड़ियों से मुक्त करते हैं, सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन माता देवकी और वासुदेव जी उन्हें वैसे नहीं देख रहे हैं कि वह उनका पुत्र है, क्योंकि वह जानते हैं कि वह जगदीश्वर है, वह तो भगवान है, तो वह उनको उनका पुत्र कैसे माने।